नमस्कार साथियों, मैं महीपाल चौधरी आप सभी का मृदा एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं। उस सेशन में हम बात करेंगे कि आपके अब 10th के एग्जाम हो गए, तो अभी आपको 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, या आपके 12th के एग्जाम हो गए, अब 12th के बाद आप क्या करें, इसके बारे में हम विस्तार चर्चा करेंगे। 5 से 7 मिनट का सेशन रहेगा मेरा, और ये सेशन आपका बहुत ही लाभदायक सेशन होने वाला है। ये सेशन लेना मेरा व्यू इस प्रकार है। मुझे काफी बंदा ने पूछा कि आप मुझे हम बताए कि हम क्या करें, तो मैंने सोचा सारों के लिए ये सेशन लेके आया जाए जिससे सभी के डाउट क्लियर हो जाए। तो आज हम बात करेंगे कि बोले क्लास 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले, साइंस ले या कॉमर्स ले या आर्ट्स ले, या 12th के बाद हम क्या करें। तो चलते हैं आगे, हम इस 10th वाले पोर्शन के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज बात करें हम 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें। 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। पहली बात मेरी ये सुन लीजिए आप कि किसी दिखावे में आकर, किसी को देखकर आप सब्जेक्ट ना चूज करें। ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त साइंस ले रहा था मैं साइंस ले लेता हूँ, मैं मैथ ले लेता हूँ, मैं बायो ले लेता हूँ, या कॉमर्स ले लेता हूँ, या आर्ट ले ले। आपकी किस सब्जेक्ट में रुचि है उस सब्जेक्ट को आप चूज करें। ऐसे नहीं कि पापा बोल रहे हैं तो मैं साइंस ले लेता हूँ, फिर आगे जाके 11th में आप फेल हो जाए। ऐसी गलती आप ना करें। तो आपको सबसे पहले अपने अंतर मन में जागना है, क्या मैं गणित ज्यादा आती है या साइंस ज्यादा आती है, या कौन सा सब्जेक्ट हमारे माइंड साइकोलॉजी में ज्यादा बेटर का है। ऐसे नहीं कि हम मैथ ले रहे हैं हमें पाई का मान भी पता नहीं है, या मैथ से हमें डर लगता है और मैथ ले ले पापा के या घर वालों के कहने में, दबाव में आकर। तो आपको दबाव वाला कोई काम नहीं करना है। तो हम बात करते हैं 10th के बाद सब्जेक्ट किस किस स्ट्रीम में पढ़ी होती है। तो सबसे पहले साइंस स्ट्रीम होती है, साइंस के बाद आर्ट्स होती है, और एक तीसरा पोर्शन है कॉमर्स। कॉमर्स साइंस में भी अलग अलग भाग होते हैं, जैसे एक मैथमेटिक्स होती है जिसे लोग बोलते हैं मैंने साइंस मैथ ले रखी है, और दूसरी होती है बायोलॉजी। अब साइंस में मैथ होती बायोलॉजी, ऐसे नहीं फिर केवल मैथ का एक पोर्शन आएगा, इसमें आपके साथ मैथ प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री आती है, और इसमें बायोलॉजी प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, मतलब 3 सब्जेक्ट का पेयर होता है। और आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश तो है ही है। आर्ट्स में हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं जो आर्ट्स के होते हैं। कॉमर्स में आए तो हम कॉमर्स के जो अर्थशास्त्र संबंधित, कंप्यूटर संबंधित सब्जेक्ट कॉमर्स में होते हैं। यदि आपकी रुचि साइंस में ज्यादा है, केवल साइंस में, मैथ में रुचि ही नहीं आपकी, मैथ नाम सुनते आपको आपके रोम खड़े हो जाए, तो आप मैथ की तरफ ना जाए, आप केवल साइंस बायोलॉजी ले लें। साइंस बायोलॉजी, अब साइंस बायोलॉजी लेने से होगा क्या। साइंस बायोलॉजी ले लिए, साइंस बायोलॉजी लेने के बाद आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप केवल मेडिकल फील्ड में जाएंगे। आप साइंस बायोलॉजी लेके आपने 12th पास की, आप ग्रेजुएशन करके बीएड करके आगे जाए तो आप टीचर बन सकते हैं। बायोलॉजी से आप मेडिकल फील्ड में, डिफेंस में जो भी नर्सिंग असिस्टेंट की या वैकेंसी आती है उनमें आप भाग ले सकते हैं। और आप टीचर फील्ड तो है ही है, मेडिक या साइंस बायोलॉजी लेके आप नीट एग्जाम देके एमबीबीएस वगैरह कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं। और मैथ वाले, मैथ का क्या है, मैथ का ये है कि आप मैथ ले लें, फिर 12th के बाद बीटेक कर सकते हैं मैथ लेके, और बीटेक कर ली, या बीटेक कि भाई मेरा बीटेक करने का मन ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बीएससी कर सकते हैं, उसके बाद बीएड करके आप टीचर फील्ड में जा सकते हैं। यदि आपको टीचिंग फील्ड और दोनों ही पसंद नहीं, भाई कि मुझे इंजीनियर ही नहीं बनना है, टीचर ही नहीं बनना, तो आप साइंस मैथ से आप डिफेंस में जा सकते हैं, एसएससी में जा सकते हैं, मतलब ढेर सारी वैकेंसियां। मैथ का तो ये बोला जाता है, एक कहावत है, मैथ वाले भूखे नहीं मरेंगे, समझे आप। तो आप साइंस मैथ लेके ये फील्ड है। अब बोले कि भाई सारी फील्ड, मैं साइंस की बता दी, आर्ट्स की क्या, आर्ट्स के बहुत ज्यादा सिविल, आप आर्ट्स के बाद 12th होने के बाद आप बीए कर लीजिएगा,
बीए करने के बाद आप सिविल जैसे आरएस आईएएस काफी वैकेंसी आती है, मतलब आप समाज सेवी बन सकते हैं, आप एक अच्छे राजनेता बन सकते हैं। और कॉमर्स के बाद सीए है, सीएस है, और मतलब बिजनेस टाइप सारा कुछ कॉमर्स का है। तो क्लियर बात बता दूं कि आप 10th के बाद क्या करें। 10th के बाद कुछ नहीं, आप 10th का एग्जाम हो गया है, अब आप मेरे अनुसार आनंद ले रहे होंगे। उसके बाद आप रिजल्ट आएगा, खुशियां मनाओगे, फिर 2-4 दिन में ये चर्चाएं थोड़ी तेज होने लगेगी कि सब्जेक्ट कौन सा ले। पापा बोलेंगे साइंस ले लो, मम्मी बोलेगी आर्ट्स ले लो, तीसरा आएगा मैं कॉमर्स ले रहा हूं तू ले ले। आप इस तरह की झंझट में ना फंसे। तो आपको क्या करना है, आपकी जो 10th में आपने बायोलॉजी या जो सब्जेक्ट पढ़े, 9th में पढ़े, तो आपको ज्यादा रुचि किस में, आप किसी के बैकग्राउंड में आके सब्जेक्ट ना ले। आप सब्जेक्ट वही चूज करें जो अपने मन में है, मन के सब्जेक्ट काम आएंगे। अपने को जो सब्जेक्ट आता है वही लेना है। अपनी रुचि किस में है, भाई मुझे तो डॉक्टर बनना है और मैं लेके आर्ट्स बैठ जाता हूँ किसी के बैकग्राउंड में, तो ऐसा नहीं करना। मुझे इंजीनियर बनना और मैं बायोलॉजी ले लूँ, ऐसा नहीं करना है। तो आपको जो सब्जेक्ट आपकी जिसमें रुचि है वही सब्जेक्ट लेवे, ठीक है। और छुट्टियों का अभी आनंद लेते रहे। तो अभी हम बात करेंगे इसके बाद 12th के बाद क्या करें। अब 12th के एग्जाम हो गए हैं, 12th के बाद क्या करें। अब वही है भाई कि मैंने मैथ ली थी, मैंने बायोलॉजी ली थी, मैंने आर्ट्स से 12th की है, अब मेरे सामने कुछ नहीं है, क्या करें। तो आप सर्वप्रथम ग्रेजुएशन कर सकते हैं। 12th के बाद ग्रेजुएशन, कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में जैसे बीए है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी है, बैचलर ऑफ साइंस, और बीकॉम है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये तो आप मेरे अनुसार सारे ही करेंगे ये ग्रेजुएशन। अब जैसे सबसे पहले बात करते हैं साइंस मैथ ली, उसका क्या होगा। साइंस मैथ उसका क्या होगा। उसका भाई ये होगा कि ये तो ये बीएससी करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, या ये बीटेक। साइंस मैथ के लड़के बीटेक कर सकते हैं, 12th के बाद बीएससी कर सकते हैं, जिसे आप काफी ग्रेजुएशन की पड़ती है, या प्लस इसके साथ बीएड भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसे आप टीचर बन सकते हैं। बीएससी के बाद बीएड भी हो जाती है, और मतलब काफी डिफेंस की वैकेंसी आती है, डिफेंस है, एनडीए, जो एक मैथ वालों के लिए बहुत बड़ा वैकेंसी है, मैथ वालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद वैकेंसी है। इसमें आप एक पेपर कंप्लीट मैथ का होता है, जिसमें आप मैथ, यदि आपकी मैथ 11-12 की अच्छी है तो आप एनडीए में जा सकते हैं। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये तो है, ये सारों के लिए ऑप्शन है। आप मतलब साइंस मैथ वाले बीटेक कर सकते हैं, बीएससी बीएड कर सकते हैं, डिफेंस एनडीए कर सकते हैं। बीएससी क्या भाई हम राजस्थान के और बीएससी बीएड कर रहे हैं, तो अभी पीटेट के फॉर्म आने वाले हैं, जिसमें आप जो 4 वर्ष में बीएससी प्लस बीएड करवाते हैं उसका आप फॉर्म भर सकते हैं। और हमने भाई 12th कर ली, मैथ ले ली, किसी की पैसे ही ले ली है और ज्यादा मजा नहीं आया पढ़ने में, तो आप क्या भाई मुझे बहुत जल्दी नौकरी लेनी है, तो क्या करें। तो आप इसमें बीएसटीसी भी करते हैं, बीएसटीसी भी कर सकते हैं। क्या भैया मैंने अब बीएसटीसी कर ली, तो आप टीचर की तैयारी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 2, साइंस बायोलॉजी ली जिन्होंने। साइंस बायोलॉजी ली है, उनका क्या होगा भाई कि हमने बायो ले लिया है डॉक्टर बनने के सपने के साथ, तो अब क्या करें। तो इनका एक नीट का फॉर्म आता है, अब नीट के फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आप एमबीबीएस कर सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं। भाई मुझे एमबीबीएस जितना माइंड नहीं है, क्या करें। तो इसमें एक आरयूएचएस, जो राजस्थान का आरयूएचएस होता है, या आप राजस्थान से बाहर से हो तो बीएससी नर्सिंग एक ऑप्शन होता है, बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग। आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं कि भाई मुझे बीएससी नर्सिंग भी नहीं करनी है, भाई ठीक है मेरा मन था साइंस बायो ले ली पर मुझे डॉक्टर फील्ड में जाना ही नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं, आप ग्रेजुएशन कर लो भाई, नॉर्मल बीए कर लो, बीएससी कर लो,
फिर उसके बाद क्या भाई, बीएससी कर ली, टीचर फील्ड में जाना तो आप इसके साथ बीएड भी कर सकते हैं। ठीक है, आप बीएड कर सकते हैं। इसकी एमबीबीएस ऑप्शन है, आरयूएचएस वाला, बीएससी बीएड का भी है, और इसमें भी बीएसटीसी आप कर सकते हैं। भाई जल्दी नौकरी लगना है और टीचर बनना है। और डिफेंस में नर्सिंग असिस्टेंट, डिफेंस में मतलब जिसे नर्सिंग असिस्टेंट एनए कहा जाता है, आर्मी के साथ एनए की आती है, और एयरफोर्स में आती है मेडिकल असिस्टेंट की, नेवी में आती है, मतलब हर जगह इनकी जरूरत है। आप बायोलॉजी ले रखी है, बड़ा डॉक्टर नहीं बनना, बीएससी नर्सिंग भी नहीं करना जिसे कंपाउंडर कहा जाता है, मुझे टीचर बनना तो बीएससी बीएड कर सकते हैं आप, बीएसटीसी कर सकते हैं, या भाई डिफेंस में जाना सपना है तो आपके लिए बहुत ही मतलब शानदार पोस्ट है एनए की, नर्सिंग असिस्टेंट की। तो आप डिफेंस में नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसकी तैयारी कर सकते हैं। अब चले भाई आर्ट्स वालों के लिए, तीसरा है भाई आर्ट्स ले ली भाई, हमने 12th में आर्ट्स ले रखी थी, अब क्या करें, आर्ट्स ले ली, क्या करें, लोग बोलते हैं आपने आर्ट्स ली, हाँ तो अब तो भाई हम बीए कर सकते हैं, सारी डिफेंस की वैकेंसियां देख सकते हैं हम, ऑल आर वैकेंसी, डिफेंस की, एसएससी की सारी वैकेंसी देख, और इसके बाद हम सिविल सर्विसेज जिसे हम प्रशासनिक सेवाएं का कहते हैं, उनकी आप तैयारी करके लग सकते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में होती भाई RAS, IAS मतलब इत्यादि का आप एग्जाम दे सकते हैं। अब दूसरा, आप एक अच्छा समाज सेवी बन सकते हैं, जिसे लोग कहते हैं नेताजी, आप समाज सेवी भी बन सकते हैं। आप डिफेंस में जा सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं। अब और आप भी टीचर बन सकते हैं भाई, आप बीए करिए प्लस बीएड भी कर लीजिए, तो आप एक सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको इसके बाद एमए करनी पड़ेगी, आप मतलब एक टीचर बन सकते हैं। और भाई शॉर्ट में टीचर बनना तो वो सेम ही फंडा है, बीएसटीसी कर लीजिए भाई, 2 साल में बीएसटीसी हो जाएगी, फिर आप टीचर बनो और अपने ज्ञान को लोगों के बीच शेयर करो। अब चौथा भाई कॉमर्स वाले क्या करें, कॉमर्स के लिए तो आपको भाई बीकॉम कर सकते हैं आप, सीए कर सकते हैं, सीएस है, और कंप्यूटर संबंधी कुछ भी काम कर सकते हैं आप। आपके लिए कंप्यूटर का एक दरवाजा खुला है। आप भी टीचिंग फील्ड में आते हैं तो आप बीकॉम करें प्लस बीएड कर लें, बीकॉम के साथ बीएड कर सकते हैं, फिर बीकॉम के साथ बीएड हो गई, आप भी डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हैं, डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हैं। मतलब मोटा मोटा आप कोई भी सब्जेक्ट लो, लगभग 90% आप वैकेंसियां झेल सकते हो। आप एक सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हो, बोले कोई सब्जेक्ट लो, उसे आप कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैंने एक शुरुआत में बात कही थी कि आप किसी के दबाव में आकर ये ना बोले कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मुझे आगे क्या करना है, आपकी जिसमें रुचि हो आप वही सब्जेक्ट लेवे। और एक दो बात आपको और बता देता हूं, आपने भाई सब्जेक्ट ले लिया, सारा कुछ कर लिया, पर आप किसी सब्जेक्ट किसी के बैकग्राउंड में आकर ना ले, आपको जिसमें रुचि हो वही सब्जेक्ट लेवे। और सब्जेक्ट के बाद मैंने जो बताया ये फील्ड है, और भी काफी सारे फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं। तो आज का सेशन मैं यहीं तक रखूंगा, और आप शिक्षा संबंधी किसी भी मतलब न्यूज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिर्जा एजुकेशन अड्डा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें।